Hello everyone, welcome back. We are learning respiratory system. In my last lecture we learned physiology of the lungs means breathing. Today we are learning lungs volumes and lungs capacities. Dear friends, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफी कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं लंग्स वॉल्यूम, जिसमें फर्स्ट है आपके पास में द टाइडल वॉल्यूम, देन द मिनट वेंटिलेशन। टाइडल वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन कुछ ये समझते हैं, लाइक व्हाइल एट रेस्ट अ हेल्दी एडल्ट पर्सन हैव द एवरेज 12 ब्रीथ अ मिनट। मतलब ये है कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की जो ब्रीथ रेट होती है वो 12 होती है। ठीक है, अलग अलग बुक के अंदर ये अलग अलग दे के रखा है, लाइक किसी बुक में 12 से 16 है, किसी में 12 से 14 है, किसी में 16 से 20 है। डियर फ्रेंड्स, ये 12 ब्रीथ पर मिनट जो है मीन ब्रीदिंग रेट 12 जो है ये प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, टोटोरा डायरेक्शन बुक से लिया गया मैटर है। ठीक है, तो अपन कंसिडर करेंगे एडल्ट पर्सन की जो ब्रीथ रेट है दैट इज 12। ओके, देन अपन देखते हैं विद ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मींस with each breathing moving about 500 ml of air into and out of the lungs। मतलब ये है कि एक ब्रीदिंग के अंदर जो है तो 500 ml एयर जो है लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से बाहर निकलती है। ठीक है, इस वन ब्रीदिंग की जो एयर होती है ना, इसी को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। इसलिए टाइडल वॉल्यूम जो होता है एक हेल्दी पर्सन का होता है 500 ml। ओके, तो याद रखिए टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml एंड द मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन का मतलब ये होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल ईच मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर जितनी एयर इनहेल होती है और एक्सहेल होती है, मतलब एक मिनट के अंदर जितनी ब्रीदिंग होती है, जितना वॉल्यूम एयर का होता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन। और इसको मेजर करते हैं अपन रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइडल वॉल्यूम। जब अपन रेस्पिरेटरी रेट को मतलब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे टाइडल वॉल्यूम मींस 500 ml से, तो हमें मिलेगा मिनट वेंटिलेशन। तो टोटल मिनट वेंटिलेशन होता है 6 लीटर पर मिनट। अब अपन देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी अगर मिनट वेंटिलेशन लोअर है नॉर्मल रेंज से, तो ये हमें साइन मिलते हैं अबाउट द पल्मोनरी माल फंक्शन। मतलब के पल्मोनरी माल फंक्शन होना मींस रेस्पिरेटरी डिजीज होना का इंडिकेशन है। आगे हम देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी नहीं है इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं स्पायरोनोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर जो है एक ऐसा एपरेटस है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है टू डिटरमाइन या फिर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करने के लिए या फिर ब्रीदिंग के टाइम में जो होता है तो एयर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको बोला जाता है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लंग्स के वॉल्यूम के रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपन देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के क्या है, देखते हैं बाय टेकिंग अ वेरी डीप ब्रीथ। ठीक है, एक डीप ब्रीथ लेने से क्या होता है, अ पर्सन कैन इनहेल मोर देन 500 ml एयर। मतलब जो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml का, उससे ज्यादा एयर को वो इनहेल करता है। ठीक है, दिस एडिशनल इनहेल एयर कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मतलब 500 ml के अलावा जितनी ज्यादा एडिशनल एयर को इनहेल कर लिया जाता है उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक एडल्ट एवरेज एडल्ट पर्सन के अंदर जो होता है मेल पर्सन के अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3100 ml। ठीक है, एंड एक एवरेज एडल्ट फीमेल का जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो होता है 1900 ml। तो ये याद रखिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इफ अ पर्सन इनहेल नॉर्मली एंड देन एक्सहेल फोर्सफुली। अगर कोई इंसान नॉर्मली इनहेल करता है बट एक फोर्सफुली एक्सहेल करता है, ठीक है, तो जो पर्सन होता है ना वो क्या करता है 500 ml से ज्यादा मींस टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा एयर को एक्सहेल कर पाता है। ठीक है, उस एक्सहेल एयर को बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है तो एक एवरेज के अंदर होता है पर्सन के अंदर होता है 1200 ml। ठीक है, और एक एवरेज एडल्ट फीमेल का जो
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 700 ml। ये ऐसे डिजिट्स हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम्स अपने पास में, तो उसमें है द रेसिडुअल वॉल्यूम एंड मिनिमल वॉल्यूम। देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। इवन आफ्टर द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम considerable air remain in the lungs, ठीक है, the volume of remained air is called the residual volume। इसका मतलब ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस फोर्सफुली गैसेस को एक्सपायर करने के बाद में मींस एक्सहेल करने के बाद में भी कुछ एयर जो होती है तो लंग्स के अंदर रिमेन रहती है, मतलब बची रहती है, ठीक है। इस रिमेन एयर को बोला जाता है द रेसिडुअल वॉल्यूम। एक एडल्ट मेल पर्सन के अंदर होता है रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml एंड एडल्ट फीमेल पर्सन के अंदर होता है रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 ml, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज याद रखना काफी जरूरी है, एग्जाम से रिलेटेड होगा ये। रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की हेल्प से रेसिडुअल वॉल्यूम को अपन मेजर नहीं कर सकते, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट है द मिनिमल वॉल्यूम। मिनिमल वॉल्यूम को पढ़ते हैं अपन, क्या होता है मिनिमल वॉल्यूम। इफ द थोरेसिक कैविटी इज ओपन, अगर थोरेसिक कैविटी ओपन है, द इंट्राप्लुलर प्रेशर राइज टू इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है इंट्राप्लुलर प्रेशर, मतलब प्लूरा का जो प्रेशर है, ठीक है। द फोर्सेस आउट सम ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम, अब जो रेसिडुअल वॉल्यूम था वहां से कुछ एयर जो थी तो बाहर निकल आती फोर्सफुली, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, द एयर रिमेनिंग इज कॉल्ड द मिनिमल वॉल्यूम। उसके बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर बच जाती है उसको बोला जाता है मिनिमल वॉल्यूम। अब ये जो मिनिमल वॉल्यूम होता है, ये मिनिमल वॉल्यूम जो होता है तो मेडिको लीगल टूल्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि कैसे मेडिकल लीगल टूल्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ये पता करने में हेल्प करता है कि जो बेबी है दैट इज द बोर्न डेड, मतलब कि स्टिल बोर्न, ठीक है, मतलब डेड ही उसकी डिलीवरी हुई है, डेड होने के बाद में, या फिर डाइड आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ होने के बाद में डेथ हुई है, ये पता करने में हेल्प करता है द मिनिमल वॉल्यूम। देखिए कैसे हेल्प करता है ये, और कैसे पता चलता है कि बेबी स्टिल बोर्न है या फिर डाइड आफ्टर डेथ है। तो इसको करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मिनिमल वॉल्यूम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग अ पीस ऑफ लंग इन वाटर एंड ऑब्जर्व इफ इट फ्लोट्स। क्या किया जाता है कि जो लंग्स होता है उसका एक पीस लिया जाता है और उसको वाटर के अंदर डाला जाता है और ये पता किया जाता है कि वो फ्लोट हो रहा है या नहीं, मीन्स तैर रहा है या नहीं पानी के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, फेटल लंग्स कंटेन नो एयर। एक्चुअल में क्या होता है, जब फीटस होता है उसके लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं होती है, सो द लंग्स ऑफ स्टिल बोर्न बेबी विल नॉट बी फ्लोट इन वाटर। इसलिए क्या होता है, जो स्टिल बोर्न बेबी होता है, मतलब कि जो जिसका बर्थ ही डेथ हुआ है, ठीक है, तो उसका लंग्स फ्लोट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि बेबी स्टिल बोर्न है या फिर डाइड आफ्टर बर्थ है। अगर डाइड आफ्टर बर्थ है तो उसका जो पीस ऑफ लंग्स होगा वो फ्लोट करेगा। आगे अपन देखते हैं लंग्स कैपेसिटीज। डियर फ्रेंड्स, लंग्स कैपेसिटीज क्या है, कॉम्बिनेशन है लंग्स वॉल्यूम्स का, ये हमें याद रखना जरूरी है। तो लंग्स कैपेसिटी में अपन फर्स्ट कैपेसिटी पढ़ते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ये सम होता है। तो एक एडल्ट पर्सन के अंदर हम देखते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, 3600 ml, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम कितना 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है मेल का 3100 ml, इसलिए इसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई 36 ml एक एडल्ट मेल में। एडल्ट फीमेल के अंदर कितनी होगी 2400 ml, क्योंकि इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1900 ml और इसकी लंग्स वाइटल कैपेसिटी होती है 500 mm। तो टोटल कितना हो गया 2400 ml होता है एक एडल्ट फीमेल का लंग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। After the inspiratory capacity, now we are learning about the functional residual capacity. अब functional residual capacity क्या होते हैं, functional residual capacity is the sum of
रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक एडल्ट मेल के अंदर, नॉर्मल एडल्ट मेल के अंदर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती 2400 ml, क्योंकि इसकी जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो होता है 1200 ml और इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 ml। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होगी अपने पास में 2400 ml। फीमेल के अंदर अपन देखें तो फीमेल का जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो होता है 1100 ml और इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ओनली 700 ml। इसलिए फीमेल का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है 1800 ml। आगे डियर फ्रेंड्स, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, सम है ये, किस किस का सम है देखते हैं अपन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, टाइडल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक एडल्ट मेल का जो होता है तो वाइटल कैपेसिटी होती है 4800 ml और एडल्ट फीमेल का होता है 3100 ml होती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि सम किसका है ये, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम मेल के अंदर देखिए, नॉर्मल मेल के अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3100 ml होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो टाइडल वॉल्यूम होता है तो टाइडल वॉल्यूम होता है कितना, 500 ml होता है एडल्ट मेल के अंदर और इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 ml। तो जब हम इन तीनों का सम करते हैं तो हमें मिलता है 4800 ml होता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन की वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन फीमेल के अंदर देखें तो फीमेल के अंदर जो होती है वाइटल कैपेसिटी 3100 ml है। ठीक है, क्योंकि इसका जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो होता है 1900 ml होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है इसका 500 ml होता है और इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 700 ml। जब इसका टोटल होता है तो कितना होता है 3100 ml होता है इसका वाइटल कैपेसिटी एक एडल्ट नॉर्मल फीमेल का। इसके बाद अपन देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, दैट इज द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने देखा है वाइटल कैपेसिटी एक नॉर्मल मेल की होती है 4800 ml, यहाँ भी पढ़ा आपने जस्ट, और इसका जो होता है तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो 1200 ml। इस टाइप से टोटल लंग कैपेसिटी एक मेल नॉर्मल मेल की होती 6000 ml। 6000 ml का मतलब होता है 6 लीटर और एक फीमेल का होता है नॉर्मल एडल्ट फीमेल की टोटल लंग कैपेसिटी होती है 4200 ml, क्योंकि इसका जो होता है वाइटल कैपेसिटी 3100 ml है और इसका जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो होता है 1100 ml होता है। इस टाइप से एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल की जो होती है टोटल लंग कैपेसिटी होती है 4200 ml ओनली। तो डियर फ्रेंड्स, I would like to request you please like, share and subscribe my channel. Thank you.